हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर 6 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो कि है पर्पस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके पहले हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कंपनी क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव, क्या पर्पस होता है। The purpose of the cash flow statement of cash flow is to provide information about a company's gross receipt and gross payment for a specific period of time. एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कंपनी कितना कैश अर्न करती है और कितने कैश खर्चा करती है, उसको जानने के लिए ही कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है। मतलब कंपनी के पास कैश इनफ्लो कितना हुआ और कंपनी कैश का आउटफ्लो कितना की, उसको जानने के लिए कंपनी क्या करती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है। द ग्रॉस रिसिप्ट एंड ग्रॉस पेमेंट विल बी रिपोर्टेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन। देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं, इनमें से किसी भी एक तरीके से कंपनी क्या कर सकती है, अपने सारे ग्रॉस रिसिप्ट को, मतलब कैश इनफ्लो को और कैश आउटफ्लो को उसमें रिकॉर्ड कर सकती है। अब वो कौन कौन से तरीके हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। The net change from these three classification should equal to the change in our company cash and cash equivalent during the reporting period. एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में उसके कैश में कितना चेंज हुआ, जब हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को फाइंड आउट करेंगे, तो इन्हीं तीनों में जितना चेंजेस होगा, मतलब उतना ही चेंजेस हुआ है कंपनी के कैश में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। ओके, होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।